बाल विवाह एक अति घातक कुप्रथा। युग निर्माण योजना मथुरा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। बाल विवाह एक प्रति घातक कुप्रथा। अपने देश में बाल विवाह का प्रचलन बहुत ही पिछले वर्गों में, छोटे देहातों में तो इतना बड़ा शौक चाव रहता है कि छोटे बच्चों का विवाह करते हुए इस हर्षोत्सव को देखने का अवसर जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा। कुछ दिन पहले तक तो गर्भस्थ बच्चों को अगाऊ शादियां हो जाती थी और दूध पीते बच्चों को गोदी में लेकर उनके अभिभावक विवाह कर लेते थे। जब थोड़ा सुधार हुआ तो 10 और 15 वर्ष के बीच देहाती क्षेत्र में इतने अधिक विवाह होते हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि हमारा पिछड़ापन अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। शारदा एक्ट और दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून यो तो बने पड़े हैं, पर वे राजकीय आधार पर मुकदमे चलाकर दंडनीय न होने के कारण प्रभावहीन बने हुए। लाखों बाल विवाह हर साल अपने देश में होते हैं और उनसे इन बालकों को शारीरिक मानसिक क्षति तो होती ही और उसका दुष्परिणाम समस्त समाज को भोगना पड़ता है। विवाह का अर्थ ही इन दिनों कामुकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना बन गया है। विवाह होते ही बालकों के मस्तिष्क में वह चिंतन घूमता है, फलतः कच्ची आयु में ही यह विचारना एवं प्रक्रिया चल पड़ी है जो इन दिनों सर्वथा अवांछनीय है। 25 वर्ष की आयु तक शरीर के अंतरंग तत्व विकास और पुष्टि को दिशा में गतिशील रहते हैं। यदि काम कीड़ा द्वारा उन तत्वों को निचोड़ जाने लगे तो स्वभावतः शारीरिक विकास की प्रक्रिया रुकेगी। छोटे पेड़ के तने खोदकर यदि उनमें से गोंद निकालना आरंभ कर दिया जाए तो पेड़ जहाँ का तहाँ रह जाएगा, उसका बढ़ना और पुष्ट होना रुक जाएगा। यही बात बच्चों पर लागू होती है। उन्हें संयम, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, खेल कूद और दूसरे आधारों के सहारे अभिवृद्धि की आयु 25 वर्ष तक विकसित होने का अवसर न मिले तो स्वभावतः वे दुर्बल एवं अविकसित रह जाएंगे। इसका फल सारे जीवन उन्हें शरीर को समस्त दुर्बलताओं एवं रुग्णताओं के रूप में भोगना पड़ेगा। समस्त शरीर के साथ ही जनेंद्रिय के कोमल कल पुर्जों की परिपक्वता पुष्टि होती असमय हो उन्हें छोड़ना और सताना शुरू कर दिया जाता है यह तो उसका परिणाम यौन रोग के रूप में सामने आता है। बाल विवाह जनेंद्रियों संबंधी अनेक रोगों को आमंत्रण देना है। अपने देश में यौन रोगों की चर्चा एक लज्जा का विषय माना जाता है, इसलिए अधिकांश व्यक्ति उन कष्टों से ग्रसित होने पर भी छिपाए रहते हैं। कहते तब हैं जब पीड़ा असह्य हो जाती है। तलाश किया जाए तो बाल विवाह के फल स्वरूप प्रेम, स्वप्न दोष, बहुमूत्र, पेशाब की जलन, नपुंसकता, शीघ्र पतन, बांझपन, प्रदत्त मासिक धर्म की गड़बड़ी एवं पीड़ा जैसे असंख्य यौन रोगों से ग्रसित लाखों नर नारियां मिल सकते हैं। ऐसे दंपति जिन्होंने छोटी आयु से ही अपने शरीरों को निचोड़ना शुरू कर दिया, कभी परिपुष्ट, सुंदर और निरोग संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। कच्चे बीज यदि बोए जाए तो अच्छी फसल उगने की आशा कौन करेगा। बाल विवाह के कुचक्र ने जिन्हें चूसे हुए आम की तरह निचोड़ डाला, उनकी संतान कमजोर, बीमार, अल्प आयु, मंद बुद्धि तथा कठपुतली जैसी ही होगी। वे बच्चे किसी तरह जी मिले तो उनसे किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन या पुरुषार्थ की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे दुर्बल काय और मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए संतान धरती
माता के ऊपर भार उठाना ही है। पीढ़ियाँ एक के बाद एक क्रमशः दुर्बल होती चली जाएगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं बौद्धिकता का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जाएगा। बाल विवाह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। राष्ट्रीय समरता के लिए यह एक सघन संकट है। हमें अपनी नस्ल खराब करने का जोखिम नहीं उठाना है तो प्रचलित बाल विवाह प्रथा की अपेक्षा करनी चाहिए। अपरिपक्व शरीर से अल्प आयु की लड़कियां यदि प्रजनन करती हैं तो उनका अपना जीवन भी संकट में रहता है। अस्पतालों की रिपोर्ट बताती हैं कि 20 वर्ष के कम उम्र की जितनी लड़कियां प्रसव पीड़ा में मरती हैं उससे चौथाई भी बड़ी आयु की स्त्रियां उस संकट में प्राण नहीं गंवाती। लड़कियों की जान जोखिम में डालकर विवाह का हर्षोल्लास मनाने वाले अभिभावक किस प्रकार समझदार कहे जाए और कैसे माना जाए कि वे अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हैं। बाल विवाह के शिकार लड़के प्रसव पीड़ा में ही तो नहीं मरते पर उनकी भी कम दुर्दशा नहीं होती। रुग्ण शरीर, रुग्ण पत्नी, रुग्ण संतान को लेकर वे जिस तिस रोते कलपते रहें उसे देखते हुए बाल विवाह का खेल एक कौतूहल मात्र नहीं रह जाता वरन एक भयावह अभिशाप है के रूप में उन्हें आजीवन उस दुर्भाग्य के लिए रोना पड़ता है। बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विशेष लड़कियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ससुराल में बहू को कुछ दूसरे किस्म में रहना पड़ता है। उठती उम्र की आकांक्षाओं को कुछ अधिक हंसी खुशी और स्वच्छता की जरूरत पड़ती है। माँ बाप के घर ही सहज सुलभ स्थिति संभव है। इसी वातावरण में मनोवैज्ञानिक के लिए खुली हुई और उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं। यदि उड़ती उम्र में मनोवांछित वंदोग्रह जैसी ससुराल में देवी बिच्ची बना दी जाए तो उसमें भीतर ही भीतर एक घुटन जैसी पैदा होती। छोटी आयु की लड़कियां इस व्यवस्था में भीतर ही भीतर बुरी तरह पड़पड़ाती हैं पर कुछ कर नहीं सकती। उनकी यह व्यवस्था मानसिक रोगों के रूप में फूट पड़ती। नई उम्र की लड़कियों को मूर्छा, दौरा, मृगी, भूत प्रेत, भयंकर सपना, दिल को धड़कन, डर आदि कितनी ही ऐसी व्यथाएं फूट पड़ती हैं जिनका एकमात्र कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं शारीरिक घुटन ही होता है। बड़ी आयु में लड़कियां दाम्पत्य जीवन में रस लेने लगती हैं और वे ससुराल के दबे बीचे वातावरण को भी संतुलन कर लेती हैं। भारतीय नागरिक की मानसिक दुर्दशा का एक बड़ा कारण उस भय ही एक भार पड़ जाना है। बड़ी उम्र में विवाह होने पर मानसिक दृष्टि से समर्थ लड़कियां ही इस भार से बच सकती हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रह सकती हैं। यह सोचना उचित नहीं है कि जल्दी विवाह कर देने पर लड़कियां शीलवान बनी रहती हैं और बड़ी आयु पर विवाह होने से उनमें चारित्रिक दोष आने का खतरा रहता है। सतत आयु से नहीं वातावरण से संबंधित हैं। छोटे बच्चे भी कुमार्गामी हो सकते हैं। दूषित वातावरण और गंदी परिस्थितियों में रहना पड़े तो ग्रस्त बंद और वृद्धावस्था तक में चरित्रहीनता का खतरा बना ही रहेगा। अविवाहित दुराचारी हो जाते हैं और विवाहित सदाचारी बने रहते हैं। यह सोचना ब्रह्मपूर्ण है। वहाँ प्रतिबंधों से नहीं मानसिक प्रतिबंध ही किसी को सदाचारी बनाए रह सकते हैं। सो हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए कि उन्हें मनस्वी और चरित्रवान बनने के उपयुक्त वातावरण एवं परीक्षण देना चाहिए। अन्यथा विवाह होने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे पतनोन्मुख होने से बच
बच ही जाएंगी। किसी जमीन में जब अनाचारी शासक प्रजा की लड़ क्रिया पर कुदृष्टि लगाए रहते हैं और सयानों बच्चियों की सुरक्षा संकट में से भरी थी, तब छोटे बच्चों के विवाह करके उन्हें घरों की आड़ में छिपाए रहना और विवाह कर देना सामयिक आवश्यकता के रूप में आवश्यक रहा होगा और धर्म माना जाता रहा होगा। अब ऐसा कोई खतरा नहीं रहा, इसलिए अब बाल विवाह को धार्मिकता के साथ जोड़ना गलत है। बच्चे या बच्चियां उनकी किशोर अवस्था शिक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्धन में लगाई जानी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक विकास का अवसर उड़ती उम्र में प्राप्त कर देना चाहिए। बूढ़े पुराने लोग अपने मरने बात कहकर विवाह अपनी आंखों के आगे देखने की अभिलाषा आमतौर से व्यक्त करते हैं और घर वालों को जल्दी विवाह के लिए उत्साहित रहते हैं। उन्हें समझना और समझाना चाहिए कि उनकी इस उतावली बच्चों के लिए कितने घातक परिणाम उत्पन्न करेगी। समय आ गया कि हम विवेक के आधार पर हर बात सोचें और बाल विवाह जैसी मूर्खता को अलिबम परित्याग कर दें। बाल विवाह का भय मंडराता है से समाज को बचाया जाए।